हेलो नमस्कार। एमर 7 क्लासेस में आपका एक बार में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो TYQ है पार्ट 3 के उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनमें आ चुके हैं उनके बारे में। सब तो पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स, यानी कौन सा जो हमारा संविधान भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें जो हमारा दूसरा भाग है वो किससे संबंधित है, नागरिकता से, नागरिकता। तीसरा भाग संबंधित है फंडामेंटल राइट से। चौथा भाग हो डीपीएसपी से, डीपीएसपी। पांचवा है यूनियन यानी संघ से। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब बात करेंगे क्वेश्चन 2। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी फोर्स ऑफ लॉ, यानी कौन सा जो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 14, यानी क्वेश्चन इसका आंसर होगा ए। 16 है वो किसकी बात करता है, लोक नियोजन में समान अवसर की। 17 में करता है, 17 में किसकी बात करता है, अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी की। और जो 19 है वो क्या है, वो किसकी बात करता है, वो करता है हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार है उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कौन सा अनुच्छेद धर्म जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव से रोका लगाता है, यानी उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15। 16 किसकी बात करता है, 16 करता है लोक नियोजन की, 17 करता है अनटचेबिलिटी की, 18 करता है जो उपाधि है उनके जो है उन अंत के बारे में। 18वां अनुच्छेद उपाधियों के अंत की बात करता है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल ए, यानी आर्टिकल 15। बात करें क्वेश्चन 4। राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत सुनिश्चित करता है। तो इसका यानी जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार है वो हमारे 19 से लेके 22 के बीच में है। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, यानी डी। अब बात करेंगे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन इन विच आर्टिकल, यानी अस्पृश्यता की समाप्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, वो है इसका आर्टिकल है आर्टिकल 17। तो इसका आंसर सही होगा डी। 16 में किसकी बात करता है, जो 16 है वो करता है 16 है वो जो लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है। 19 करता है स्वतंत्रता के बारे में और 16 और इसमें रह गया 18 किसकी बात करता है, उपाधियों के अंत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 506। विच आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों की गारंटी देता है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज, यानी जीने और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। 19 किसकी बात करता है, स्वतंत्रता के बारे में। 14 बात करता है विधि के शासन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटी अंडर, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत गारंटी दी गई है। इसका आंसर होगा बी, यानी आर्टिकल 19 के तहत। इसमें कितने प्रकार के हैं, पहले 7 प्रकार के जो स्वतंत्र के अधिकार थे, 7 प्रकार के थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब इसमें जो है वर्तमान में जो है स्वतंत्रता के जो अधिकार है वो 6 है। तो इसमें जो है पहला कौन सा है, विचारों व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। इसका जो
और तीसरा है संगठन और संघनन का अधिकार, चौथा है घूमने का अधिकार, पांचवा है निवास करने का अधिकार, जो छठा अधिकार था इसका स्वतंत्रता का, जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया, उसको लीगल राइट्स बना दिया और उसके लिए आर्टिकल 300 ही जुड़ा है। और इसका जो सातवां अधिकार है वो है स्वतंत्रता का व्यापार करने का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 21। 20 किसकी बात करता है? 2 से 30 के संबंध में संरक्षण के बारे में, यानी एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, यानी डबल जीव पार्टी से सुरक्षा देता है। और 20 और क्या कहता है? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। 22 क्या कहता है? 22 जो है वो कहता है स्वतंत्रता के बारे में, जो है का स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23 में कहता है बलात्श्रम तथा मानव व्यापार पर रोक के बारे में, लेबर फोर्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, यानी मानव के दुर्व्यापार और अंगों के क्रय विक्रय पर रोक के बारे में बात करता है आर्टिकल 23। तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच आर्टिकल प्रोहिबिटेड अंडर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। तो इसके लिए जो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 23, यानी क्वेश्चन इसका जो राइट है ए। 24 किसकी बात करता है? जो 14 वर्ष की कमाई के बच्चे हैं जो कारखाने में किसी प्रकार के काम नहीं करवाया जाएगा। और 25 जो अनुच्छेद 25 है वो किसकी बात करता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में। और 26 करता है धार्मिक संस्थान के प्रबंध के बारे में। अब बात करेंगे क्वेश्चन 10 की, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरनर, यानी निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भाषण देने की सुविधा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगला बात करेंगे क्वेश्चन 11, विच आर्टिकल एब्लिशेस टाइटल्स एस्पेक्टेड मिलिट्री और एकेडमिक डेस्टिकेशन। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद उपाधियों को समाप्त करता है, यानी सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 18, यानी कोई भी कह सकते हैं जैसे कि राय की बहादुर महाराज की ऐसी उपाधि जो है इनको इस प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन जो सैन्य है, शिक्षा है, इन पर हम जो है उपाधि यानी कोई भी पुरस्कार दे सकते हैं। तो क्वेश्चन 12 की बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन ग्रांटेड अंडर द विच आर्टिकल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 21A। इसके लिए क्या हुआ था? जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। उसके लिए क्या हुआ था? इसके लिए हुआ था 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। अब बात करेंगे क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट्स, यानी इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके लिए जो है इसे लीगल अधिकार बना दिया है। इसके लिए क्या किया था? 300 अनुच्छेद जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी। विच फंडामेंटल राइट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द हार्ट ऑफ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये होगा, इसका सही आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यानी आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। इसको है जो अंबेडकर जी उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था इसको, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत हम अपने जो मौलिक अधिकार है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसके लिए हम 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, जारी करवा सकते हैं। बात करेंगे विच राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन प्रोहिबिट्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस पर रोक लगाता है। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ, यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज। ये कौन सा है? यह आर्टिकल 23,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर और फोर्स लेबर, यानी इन सभी पर। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। अब बात करेंगे क्वेश्चन 16, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोवाइड अंडर विच आर्टिकल, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? इसका सही आंसर होगा 25 से लेकर जो 28 आर्टिकल है, इसमें क्या है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में दिया गया स्कूल में क्या है, इसका जो 25 आर्टिकल वो कहता है अंतकरण की स्वतंत्रता के बारे में, 26 कहता है धार्मिक संस्थान प्रबंध के बारे में, और जो 27 वो कहता है किसी भी व्यक्ति से एक धर्म को बढ़ाना हेतु यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब बात करेंगे कल्चर ऑफ एजुकेशन राइट इज गारंटेड टू, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसे दिए जाते हैं? इसके लिए सही आंसर होगा माइनॉरिटीज, यानी जिसकी अल्पसंख्यकों को, जिनकी जो 50% से जनसंख्या कम होती है उन्हें बोलते हैं माइनॉरिटीज। अब बात करेंगे क्वेश्चन 18 की, विच आर्टिकल अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की अनुमति देता है? वो है आर्टिकल 32। इसमें क्या होता है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, और वो कौन कौन सी है? गलती प्रशिक्षण, परमादेश, अधिकारपेक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। और जो आर्टिकल 236 है उसमें क्या होता है, हम हाई कोर्ट अपने अगर हमारे फंडामेंटल राइट को लेकर अगर उनका हनन हो रहा है तो आर्टिकल 226 के तहत हम फंडामेंटल राइट अगर हनन हो रहा है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करेंगे 19, विच आर्टिकल एम्पावर हाई कोर्ट टू इश्यू द रिट्स, यानी कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? इसका सही आंसर होगा 266, यानी इससे हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और इससे हम 32 के तहत हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो इसका सही आंसर होगा ए। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 21A वाज एडेड विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कौन से संविधान संशोधन द्वारा हमने किसको जो आर्टिकल 21A है इसको जोड़ा था? इसके लिए हुआ था 86वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 2002 में। इसका सही आंसर होगा सी। अब बात करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट विच ईयर, यानी किस वर्ष में संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, उसको क्या बना दिया गया था? लीगल राइट्स। लीगल इस मौलिक अधिकार में क्या होता था कि हम अगर हमारा मौलिक अधिकार है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, उसके अगर उनका हनन होता है तो इसका सही आंसर होगा 1978 में। इसमें क्या हुआ, इसके लिए क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इसको उसके द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और लीगल राइट्स बना दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रिट्स, यानी निम्न में से कौन सी रिट एक प्रकार के नहीं है? इसमें है, इसका सही आंसर होगा डिक्री। और जो 5 प्रकार की जो रिट है वो कौन कौन सी है? हैवी कॉर्पस, मेमेंडस, कैडिटरी और प्रोविटेशन और उत्प्रेषण, यानी ये 5 प्रकार के हैं। विच ऑफ द, अब बात करेंगे विच ऑफ द विच राइट्स मीन्स टू हैव द बॉडी, यानी कौन से राइट के अनुसार शरीर के प्रस्तुत करो का अर्थ रखती है? वो कौन सी है? हैवियस कार्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बात करेंगे आर्टिकल क्वेश्चन 24 की, अनुच्छेद 29 किसकी सुरक्षा करता है? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यानी सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ये कहता है आर्टिकल 29। अब बात करेंगे क्वेश्चन 25 की, विच आर्टिकल अलाउज द माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान
स्थापित और संचालित करने की अनुमति देता है, वो कौन सा आर्टिकल देता है? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 30, यानी इसका सही आंसर होगा सी। यानी सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना करने तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार है। यानी जैसे मदरसा में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 30 में आता है। अब बात करें क्वेश्चन 26, विच आर्टिकल इंश्योर प्रोटेक्शन इन रिपोर्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, यानी कौन सा अनुच्छेद अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? यानी एक डबल जीरो पार्टी है उसके लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। इसमें क्या है, एक अपराध के लिए किसी को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, यानी डबल जीरो पार्टी से सुरक्षा के बारे में, और ना ही स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसका सही आंसर है ए, आर्टिकल 20। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल, यानी निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 21। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा सी। 14 किसकी बात करता है? आर्टिकल 14 बात करता है, आर्टिकल जो 14 है वो क्या बताता है? रूल ऑफ लॉ, यानी विधि के शासन की। 19 किसकी बात करता है? 19 बात करता है 19 से जो हमारी स्वतंत्रता है 6 प्रकार की, उनके बारे में बात करता है। और 25 किसकी बात करता है? अंतकरण की स्वतंत्रता के बारे में। अब बात करेंगे अंडर आर्टिकल 19 विच फ्रीडम इज नॉट गारंटेड, यानी इसमें स्पीच की गारंटी होती है, फॉर एसोसिएशन की गारंटी होती है, और ये ऑन प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ ऑन प्रॉपर्टी, यानी इसकी गारंटी नहीं होती। इसका सही आंसर होगा सी, यानी जो इसको अधिकार है, इसको जो इसके लिए 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे जो मौलिक जो हमारा प्रॉपर्टी का जो अपना अधिकार था उसे फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल अधिकार कर दिया गया था। और ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इसकी गारंटी देता है। इसका सही आंसर होगा सी। हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव राइट, यानी निम्न में से कौन सा नकारात्मक अधिकार है? इसका सही आंसर होगा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। अब बात करेंगे क्वेश्चन 30, द टर्म ऑफ अनटचेबिलिटी इन आर्टिकल 17 रेफर टू, यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता किसे संबोधित करती है? तो इसका इसका सही आंसर होगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये थे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट के जो प्रीवाइज क्विज हैं महत्वपूर्ण, उसमें जो हमारे पिछले जो प्रीवियस ईयर कुछ सालों में जो एग्जाम में आए उनके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे सभी क्लासेस। हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं करेंगे आपके जो हमारा जो DPSP है उनके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो कुछ एग्जाम में आए उनको लेकर। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे सभी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।